अरे यार इस विधायक के बारे में सबसे पहले भी बताया था। वो रोज जावे वो फिर बसपा में आओगे थोड़े दिन बाद। विधायक ने वहाँ कहाँ मिला पहले, वो 6 महीने पहले रहा, फिर आ गया, फिर बैठ गया, काम यहाँ भी नहीं मिलता, काम वहाँ भी नहीं मिलता। अब वो ऐसे घूमता रहेगा। उस विधायक के बारे में क्या कहना। 2 बार हो गया, हर 10 साल होगी क्यों नहीं बनाओ, 15 साल से घर है वो बीजेपी में से अभी 20 दिन पहले, 20 दिन बाद फिर भाग गया। पर उसके गए तो भान जोड़ भी नहीं हो, उन्होंने तो और गड़बड़ कर दिया उनका। देवेंद्र नीम भाई ने 25,000 का हराया हो, 24,000 का हराया, वो अपने जीत पा, दूसरों ने कहाँ से जिता देगा भाई। अगर सही देखा जाए तो हाथी वही उसी रफ्तार से चल रहा, उससे भी तेज चलने की तैयारी में है। कैंडिडेट मुस्लिम 2 हैं तो भाई उसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, लेकिन पार्टी का जो बेस वोट है वो माजिद भाई को बराबर मिला है। एक बार देखिए, बहुजन समाज पार्टी अपने वसूद में खड़ी है और 10 पार्टी इकट्ठे होकर के मुकाबला कर रही है, तो मुकाबले में सिर्फ हम लोग हैं। हम लोगों को ईवीएम मशीन पर भरोसा नहीं है। अगर हम हारेंगे तो धोखे से हारेंगे, कि ईवीएम एक ऐसी चीज है कि ये जो है भाजपा के लोग इससे सेटिंग रखते और कुछ नहीं है। आज बैलेट से करा लीजिए और देख लीजिए भाजपा वाले कहाँ जाएंगे। उसे मेरे क्षेत्र के मुल्लू की जगह गोल्लू कहा करते, तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। उसे पता है बड़ बोल रहा है, बोल जाओ, कोई दुनिया है। वो हमारे दर से बना, उसके दर से क्या कोई बनेगा जो दूसरे के दर से बन रहा, वही रहने दो जहाँ चले गया, उनका ही नाश करने दो, नाश करे जहाँ जा वही नाश करे, हमारा कर गया। सहारनपुर में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद तमाम तरह के राजनीतिक दल या यूँ कहा जाए कि नेता जो है गुना भाग लगाने में लगे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी के लोग भी जो है अपने प्रत्याशियों को जीता हुआ या यूँ कहा जाए कि मजबूती से देख रहे हैं। भाजपा वाले भी जो है अपने प्रत्याशी को जो है जिताऊ मान रहे हैं। वही जो है गठबंधन कैंडिडेट भी जो है, गठबंधन वाले ये मान रहे हैं कि जो इस बार गठबंधन होगा पास सहारनपुर से। तो हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ बसपा नेता है, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे इस चुनाव को कैसे देखते हैं, कैसे चुनाव इन्होंने लड़ा, क्या ये चुनाव मजबूती से इनका संपन्न हुआ है बहुजन समाज पार्टी का, कहने की कुछ बातें होंगी यहाँ पे। तो हमारे साथ में वरिष्ठ बसपा नेता विनोद पंवार जी बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। चुनाव संपन्न हो गया है, चुनाव में बड़ी मेहनत आप लोगों के द्वारा की गई है, कैसे देखते हैं इस चुनाव को, क्या इस बार जो है हाथी चिंगाड़ेगा पिछली बार की तरह, 2019 की तरह? चुनाव में कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव ठीक हुआ है। और बहन जी के जो कैंडिडेट हैं, हम लोग कई लोकसभा पर गए, सब लोकसभाओं में चुनाव बहुत अच्छा हुआ है और ठीक चुनाव है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम सहारनपुर की बात करें, सहारनपुर में चुनाव कैसा रहा है? ठीक हुआ है, सभी पार्टियों ने चुनाव लड़ा, हमारी पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़ा है। नहीं, कैसे ठीक हुआ है कि यह हाथी से उतर के टाटा बाय बाय कर जाए, लोग बाग यूँ कहा जाए पूर्व विधायक आयन समय पर जाए टाटा बाय बाय कर जाते हैं, भाजपा में चले जाते हैं, क्या आप ठीक मानते हैं इस चीज़ को? अरे यार इस विधायक के बारे में सबसे पहले भी बताया था। वो रोज जावे वो फिर बसपा में आओगे थोड़े दिन बाद। जब उसे वहाँ काम नहीं मिलने का फिर यहीं आ जाएगा। विधायक ने वहाँ कहाँ मिला पहले, वो 6 महीने पहले रहा, फिर आ गया, फिर बैठ गया, काम यहाँ भी नहीं मिलता, काम वहाँ भी नहीं मिलता। अब वो ऐसे घूमता रहेगा। उस विधायक के बारे में क्या कहना। एक टाइम तो जो बड़े पावरफुल नेता रहे हैं वो। अरे बहन जी के ऑटो तो विधायक बना, जब तो कैसे भी विधायक जीत गया। अब क्यों जीत गया, 2 बार हो गया, हरता रहा हूँ, अब क्या कर लेगा भाई। वो 2 बार हो गया, हर 10 साल होगी क्यों नहीं बनाओ, 15 साल से घर है वो बीजेपी में से अभी 20 दिन पहले, 20 दिन बाद फिर भाग गया। क्या आपको लगता है कि वो जिताने के लिए बीजेपी में गए? पर उसके गए तो 5 जोड़ भी नहीं हो, उन्होंने तो और गड़बड़ कर दिया उनका। क्या हुआ गड़बड़? उसने तो गड़बड़ इसलिए कर दिया, उसके जाते तो और वोट होंगे भाग गया, उसमें कहाँ वोट है बेचारे पे। उनका बयान आया था एक इंटरव्यू में कि वो कह रहे थे कि विधायक MP MLA तो मेरे दरवाजे से बनते हैं, MP तो यहाँ से जीत के जाते हैं। क्या उस पर क्या कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे आप? भाई उसके कहे थे वो खुद ही नहीं बन पाया, 2 बार हो गए वो हार रहा, 10 साल तक वो हारता रहा, 64,000 उन्हें वोट मिला। देवेंद्र नीम भाई ने 25,000 का हराया हो, 24,000 का हराया, वो अपने जीत पा, दूसरों ने कहाँ से जिता देगा भाई। वो तो पार्टी में शामिल सभी लोग हुए हैं। जब लोकसभा का चुनाव हुआ है, हर आदमी पार्टी में शामिल होने के चक्कर में लगा रहा है, एक दूसरा पार्टी छोड़ता रहा, कोई किसी में चला जा, कोई किसी में चला जा, राजनीति में ये सब चलता रहा है भाई। 2019 वाला क्रेज क्या इस चुनाव में था कि जब हाथी पूरी तरह चिंगाड़ा 5 विधानसभा, आपको लगता है कि हाथी की चिंगाड़ वही है या हाथी को कुछ चारा कम मिला है? भाई हमारी पार्टी का जो वोट बैंक है वो जुकत हुई है, जब पोलिंग को लगा तब आप लोगों को पता लगेगा। क्या पता लगेगा, आप क्या बताना चाहेंगे? नहीं कोई दिक्कत नहीं, हमारी पार्टी का वो ठीक ठाक पड़ा। ठीक ठाक पड़ा है। क्या जिता के भेजा जाएगा माजिद अली को? कुछ भी हो सका राजनीति में, जीत सके, कोई सी बात नहीं है। गाड़ा बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, दलित बिरादरी की जो पार्टी मानी जाती है। अदर समाज कौन कौन सा समाज है हाथी पर बैठने का, सवारी करके जाने का काम हुआ इस बार? देखो जो लोकसभा में प्रत्याशी थे तीनों, सभी लोगों ने वोट मिला और हमारे प्रत्याशी ने ठीक ठाक वोट मिला, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। जीत जाएंगे?
कुछ भी हो सके भाई, कुछ भी हो सकता है, 50-50 या 30-30। कुछ भी हो सके, कुछ भी हो सके। और आखिरी सवाल आपसे जाए, बहन जी क्या बनेगी प्रधानमंत्री इस बार? देखो बहन जी की सीट जब भी बढ़ेंगी ठीक ठाक मिलेगी तो राजनीति में कुछ भी हो सके, 10 से मल्टीप्लाई होंगी या कुछ कम बत्ती रहेंगी? ये समय बताएगा। ये समय बताएंगे जी। चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। अनिल पार्षद जी है, पूर्व पार्षद रहे, सहारनपुर नगर निगम से दबंग नेता माने जाते हैं सहारनपुर से, जो है बातचीत करेंगे जी। चुनाव को कैसे देखते हैं? हाथी की चिंगाड़ वही बाकी है या कुछ कमजोरी आई है इस चुनाव में देखा जाए तो? हाथी की चिंगाड़ भाई साहब पहले से भी और अधिक है। अगर सही देखा जाए तो हाथी वहीं उसी रफ्तार से चल रहा, उससे भी तेज चलने की तैयारी में है। हम लोग अपनी पूरी तैयारी से हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप लोग तैयारी से हैं, लेकिन देखा जाए तो जो इस बार ये लग रहा है कि जो लोगों का मानना है कि जो आपका प्रत्याशी है उसको माकूल वोट नहीं मिला मुस्लिम समाज से। क्या इस बात से आप भी इत्तेफाक रखते हैं? मैं इत्तेफाक रखता हूं, जब कैंडिडेट मुस्लिम दो हैं तो भाई उसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, लेकिन पार्टी का जो बेस वोट है वो माजिद भाई को बराबर मिला है और माजिद भाई जीतेंगे, ये मैं खुद कह रहा हूं। एक बार देखिए, बहुजन समाज पार्टी अपने वजूद में खड़ी है और 10 पार्टी इकट्ठे होकर के मुकाबला कर रही है, तो मुकाबले में सिर्फ हम लोग हैं, कोई और लोग नहीं है। आदमी मजबूत। हाँ, हम लोग मजबूत हैं अपनी जगह। जिस बेस वोट की आप बात करते हैं, गठबंधन प्रत्याशी कहता है कि मेरे हिस्से में आ रहा है, भाजपा वाले कह रहे हैं मेरे हिस्से में आ रहा है, तो टूट कहाँ लगी है फिर? आप क्या आपको नजर नहीं आ रहा है कि दलित वोट पे जो इस बार जो है बिखराव हो रहा है? दलित वोट में कतई बिखराव नहीं है। आदरणीय बहन जी ने पहले भी किया, केस दायर भी कर रखा है। हम लोगों को ईवीएम मशीन पर भरोसा नहीं है। अगर हम हारेंगे तो धोखे से हारेंगे। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे साथ ईवीएम से पहले से धोखा होता आ रहा है और लोगों को, सब लोगों को मालूम भी है कि ईवीएम एक ऐसी चीज है कि ये जो है भाजपा के लोग इससे सेटिंग रखते हैं और कुछ नहीं है। आज बैलेट से करा लीजिए और देख लीजिए भाजपा वाले कहाँ जाएंगे। बहन जी का चुनाव ईवीएम को लेकर लड़ा गया, मुद्दों को लेकर लड़ा गया, सरकार के खिलाफ जो मुद्दे हैं उनको जो है, हालांकि बहन जी जो है हालांकि ट्वीट करती है, किसी भी मुद्दे की कोई बात होती है वो कभी बाहर आके तो लड़ाई लड़ने का कार्य नहीं करती। तो क्या आपको लगता है कि चुनाव मुद्दों का रहा है या ईवीएम को लेकर लड़ा गया है? मैं आपको बताऊं, आदरणीय बहन जी को बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। ये अनुशासन की पार्टी, हमारे मान्यवर काशीराम जी ने भी ये कहा है, ये दलित समाज है, इसको कहा है। साहब ने भी कहा है, साहब ने कभी हथियार नहीं चलाए, बाबा साहब ने कभी उस पर नहीं चलाए, वो तो कलम की लड़ाई लड़ी है, दिमाग की लड़ाई लड़ी है उन्होंने। आज कहाँ पर है दलित समाज? एक आप ये लगा लीजिए कि प्रधान से लेकर राष्ट्रपति तक बना, बिना लड़े बना, उसे लड़ने की जरूरत नहीं है। लड़ते बेवकूफ आदमी है। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी का नेता आदरणीय बहन जी समझदारी से काम लेती है। हमें भी आदेश करते हैं कि लड़ना नहीं है, दिमाग से काम लेना। राजनीति जो चलती है वो वैसी लड़ाई नहीं है, माइंड की लड़ाई लड़ी जाती है। लड़ना नहीं है, संगठन रहना है। बहन जी का ये सीधा सीधा निर्देश आप लोगों के लिए है। लेकिन अगर देखा जाए सहारनपुर को लोकसभा चुनाव के एन मौके पर जो है वजूद वाले नेता जो है, पूर्व विधायक जो है, हाथी की सवारी छोड़कर टाटा बाय बाय करके भाजपा में जाने का कार्य करते हैं। क्या इससे संगठन कमजोर नहीं होता? क्या बसपा का जो प्रत्याशी है उसको कमजोरी नहीं मिलेगी इस चुनाव में? ऐसा है महोदय, ये आपका नजरिया है। वो यहाँ गए, इसे क्यों कह रहे हो? वो तो बहुत पहले चले गए थे, उनका तो व्यापार है, वो व्यापारी लोग हैं, आए और चले गए, उससे कोई कमजोरी नहीं है। और देख लेना, अभी गिनती के बाद देख लेना, उससे रिजल्ट अच्छा आएगा और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। मैं दावे से खुद कह रहा हूं। साथ में रहते हैं तो नेता हो जाते हैं, छोड़ के चले जाते तो व्यापारी हो जाते हैं। और नुकसान की बात आप कह रहे हैं, किससे के नुकसान की आप बात कह नहीं? मैंने उन्हें ना नेता कहा ना विधायक कहा। नहीं, आपके साथ रहते तो वजूद के रहते हैं। हमारे साथ में तो पहली बात तो वो जो है ना, उनकी ये नहीं है कि वो हमारे साथ रहेंगे। हमारा सिस्टम, हम संगठन के लोग हैं, हमारे साथ संगठन के लोग रहते हैं। किस तरह के व्यापार की बात आप कर रहे हैं उनके लिए? मेरा मतलब आप समझ लीजिए, उनका व्यापार जो है वो दूसरे तरीके का है। आप समझ रहे हैं, उनसे जाकर के पूछे कि आप किस तरह का व्यापार करते हैं। अनिल जी क्या बताएंगे? अनिल जी क्या बताएंगे? अनिल जी क्या बताएंगे? आपको सब समझदार हो, सब कुछ आप कह रहे हैं। भाई पार्षद जी कह रहे हैं मेरे हाथ ही वो सदस्य बना था, कुछ नहीं है, अपना चलेगा, अपने घर रहेगा, कोई नहीं पूछ रहा वहाँ भी। एक उनका बयान आया है, मैंने भाई साहब से भी बात पूछने का प्रयास किया है कि जो है वो कह रहे हैं कि
सदन में जाने वाला व्यक्ति तो इस दहलीज से जाता है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, आदमी अपने जब गुरूर में होता है ना, वो निमटता है। मैं कह रहा हूँ या तो मुझे वहीं लेके चलो, उससे ये पूछ लेना। हम तो पत्रकारिता कर रहे हैं, हम ले जाने का कार्य नहीं, मैं खुद कह रहा, वो किसके दर से बढ़ा? वो मेरे दर से बन के गया। जिला पंचायत चुनाव से मैंने लड़ाया, उस एरिया में उसे कोई जानता नहीं और आज भी नहीं जानता। उसे मेरे क्षेत्र के मुल्लू की जगह गोल्लू कहा करते। तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, उसे पता है, बड़ बोल रहा है, बोल जाओ, कोई दुनिया है। हमने हमारे जो काम है हम तो वो बता रहे, हम प्रमाण दे देंगे आपको। 4 दिन बाद आइयो हमारे पास प्रमाण। क्या प्रमाण की जरूरत नहीं, वही कहेगा काम में बना, मैं दावे से कह रहा, हमें ले चलो, कोई ऐसी बात नहीं है। दोस्ताना तो आपका अच्छा रहा है, आप खुद बात है, भाई है, भाई है। अरे आज कह रहे कि मैंने बनाया, आज आप जाओ, उसके रूखी बातें करते हैं, आप व्यापारी बता रहे हैं। ऐसा है, हमने आदरणीय बहन जी के हम सिपाही हैं, हमने उनके आदेश अनुसार उसे हमने बनाया। हम झूठ नहीं बोले करते ना, बड़ी बात करें हम लोग। वो हमारे दर से बना, उसके दर से क्या कोई बनेगा जो दूसरे के दर से बन रहा? हमने जिला पंचायत बनाया उसे, हमने विधायक बनाया उसे, और आगे अगर हम जिब चाहेंगे उसे जिब बनावेंगे। हमारी सुन लो बात। आप ही बनाएंगे? अरे हमारा मतलब है हमारी पार्टी बनाएगी, हमारा संगठन बनाएगा, बहुजन समाज पार्टी। आदरणीय बहन जी का आशीर्वाद लेकर के वो आ जा। वैसे तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ आदरणीय बहन जी ना समझिए अब की बार नहीं करेगी, ये मैं ज्यादा बोल रहा, लेकिन आदरणीय बहन जी अगर करेगी तो मैं उनके पैर पकड़ के माफी मांगने का काम करूंगा। बस इसे वहीं रहने दो जहाँ चले गया, उनका ही नाश करने दो, नाश करे जहाँ जा वहीं नाश करे, हमारा कर गया। पूरा विरोध दर्ज करोगे आप? भाई मैं विरोध दर्ज से मतलब नहीं है। एक घर का सदस्य धोखा देने वाले को कोई पसंद नहीं करे करता, बस सीधी सी बात तो यह है। घर में एक्सेप्ट तो कर लिया जा धोखे वाले को, लेकिन अगर वो फिर धोखा दे उसको कोई नहीं करता, पड़ोस भी नहीं करता। बस सीधी सी बात तो यह है। और रामपुर वाले लोगों तो जाएगा पूछ लेना, अगर उसे 4 पाई पैंदियों में भी नहीं बिठाने का कोई। आगे बढ़ते हैं। जय क्या 2019 वाला माकूल चारा इस बार हाथी को खाने को मिला है, चिंगार आएगी, दिल्ली तक जाएगी? अरे दिल्ली ये छोड़ दो, मैं आपको सच्चाई अगर बताऊं, आदरणीय बहन जी जो चुनाव लड़ी है, जो इस वक्त का जो चुनाव है बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत अच्छा चुनाव है। अगर हम लोग सरकार में भी नहीं आते, आदरणीय बहन जी प्रधानमंत्री भी नहीं बनती। स्वीकार करें। नहीं, मैं इसमें सच्चाई भी है, क्योंकि हम जब तक ईवीएम रहेगी हम स्वीकार कर ही नहीं सकते कि हमारी साथ सच्चाई और इंसाफ होगा। ईवीएम के हम लोग खिलाफ हैं। जब तक ईवीएम रहेगी हमारे साथ धोखा होता रहेगा। जो लोग गठबंधन कर रहे हैं उनके साथ भी धोखा होगा। गठबंधन करने से कोई फायदा नहीं है, पहले ईवीएम हटाना पड़ेगा, इसके बाद ही निष्पक्ष जो प्रधानमंत्री है वो बनेगा। अब उनको प्रधानमंत्री हम तो समझते ही नहीं है, हम तो धोखे के प्रधानमंत्री समझते हैं, सीधी सी बात है। मुख्य लड़ाई जो है ईवीएम से है, मुद्दों से नहीं है। नहीं, हमारे मुद्दे हैं, मुद्दों पर तो हम लोग कायम हैं, लेकिन ईवीएम से हमारी फर्स्ट लड़ाई ईवीएम से है। तो इस बार जो 10+ हो जाएगा, है उम्मीद कुछ? देखो ये तो समय बताएगा, ये तो जो है बक्से में बंद है, लेकिन हम इतना जरूर कहते हैं कि पूरे भारत के अंदर बहुजन समाज पार्टी का वजूद है। 10 नहीं, ये 400 पार कह रहे ना, ये 400 पार, इनसे ज्यादा वजूद हमारा है। चलिए क्या बातचीत करेंगे। जो हमारे साथ में डॉक्टर विजयपाल जी हैं, जो और ननौत्ता के रहने वाले आप जो हैं, और कैराना लोकसभा से भी आप चर्चा करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। बड़े वजूद के पदाधिकारी आप रहे हैं बहुजन समाज पार्टी में, अभी भी जय बहन जी ने आपकी जिम्मेदारी दी हुई है चुनाव को लेके। जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले माननीय बहन जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए मुझे कैराना लोकसभा में जिम्मेदारी दी थी। मैंने बेखूबी से माननीय बहन जी के आदेशानुसार जो कैराना लोकसभा के प्रत्याशी श्री पाल राणा जी को प्रत्याशी बनाया लोकसभा का। मैं माननीय बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। और कैराना लोकसभा में मैंने सभी विधानसभाओं में जो काम किया, वहां पर देखने को मिला कि सर समाज ने बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का काम किया, माननीय बहन जी को देने का काम किया। और जो 19 तारीख में जो
पोलिंग हुआ उसमें देखने को मिला कि लगातार हर बूथ पर हमें समीक्षा की जा जाकर कि हाथी का बटन ही दबाने का काम किया, सर समाज ने वोट देने का काम किया। मैं चाहता हूं कि माननीय बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो क्षत्रिय समाज के श्रीपाल राणा जी को कैराना लोकसभा का प्रत्याशी बना, उनका माननीय बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैराना की आप बात करें, मैं भी आपसे कैराना की बात करूंगा। कैराना में क्या कोई आप 4 जून में कुछ चमत्कार की उम्मीद लग रही है कि कैराना से कुछ चमत्कार हो सकता है? कैराना से जो है बहुजन समाज पार्टी का बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आप लोगों को। आने वाली 3 जून के बाद आप देखना। ननौत्ता के रहने वाले हैं, ननौत्ता में सहारनपुर रहता हूँ, मूल ननौत्ता ही है वैसे। हाँ, बात पे आ रहा हूँ मैं, मेरे सवाल से अब पूरा हो जाने दीजिए। तो वहाँ के निवासी हैं और जो है बड़ी राजपूत पंचायत वहाँ पे हो जाती है। क्या राजपूत और राजपूत अभी क्षेत्र समाज की आप बात कर रहे हैं, उस हिसाब से जो है बहन जी ने प्रत्याशी आपको देने का कार्य किया है, क्या उसका जो है माकूल लाभ आपके प्रत्याशियों को इस बार मिलने जा रहा है? मुझे देखने को मिला कि कैराना लोकसभा में क्षत्रिय समाज के साथ में जो मैंने काम किया, 80% क्षत्रिय समाज के लोगों से दिन रात मेहनत की और बड़ी बड़ी मीटिंग क्षत्रिय समाज के लोगों ने अपने क्षेत्र में बूथों पर कराई। मैं उसमें विराजमान रहा प्रत्याशी के साथ में, उनके लड़के विकास राणा जी के साथ में। मैंने बेखूबी से देखा कि क्षेत्रीय समाज जो है भरपूर श्रीपाल राणा जी का साथ देने का काम किया और सर समाज ने वोट देने का काम किया कैराना लोकसभा में। श्रीपाल राणा जी ने जो है प्रत्याशी जो आपके हैं, उन्होंने मंच से कई बार स्वीकार करने का, बोलने का कार्य किया कि बहन जी ने 3 लाख की गठरी बना के दलित भाइयों को मुझको दी है। क्या आपको नहीं लगता कि उस गठरी में कुछ सेंध लगने का कार्य जो है दूसरे दलों ने किया? नहीं, ऐसा है, ये बेस वोट जो है मान्य बहन जी का वोट है और मान्य बहन जी छाती को ठोक कर कह देती है, अपने समाज में मान्य बहन जी को गर्व है। ये एक वोट भी इधर उधर नहीं जा सकता, क्योंकि इसी से जो है दलित समाज का सम्मान है और मान्य बहन जी का भी सम्मान दलित समाज से ही है। इसलिए जो है इन्हें हाथी के अलावा कुछ देखने को नहीं मिलता। तो इसलिए बेस वोट जो है, जो दलित समाज का वोट है, एक वोट जो है में लाइन में लगकर संगठित होकर सुबह ही 19 तारीख को हाथी का बटन दबाने का काम किया और मान्य बहन जी को आने वाली जो 3 जून का रिजल्ट जो आएगा वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, अलग ही मिलेगा कुछ। जो बहुजन समाज का जो एक सपना है, क्या वो इस चुनाव में साकार होता नजर आ रहा है? वो तो आपको जो है 3 तारीख को ही पता लगेगा जी। चलिए, थे बहुजन समाज पार्टी के कुछ नेता कैराना की बात की है, सहारनपुर की बात की है और कुछ व्यक्तिगत बात भी है अनिल पार्षद जी ने रखी है। आप लोगों को बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।